दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा के जनपद पंचायत लेलुंगा के मुख्य द्वार पर मौजूद है। मुख्य द्वार में जनप्रतिनिधियों के द्वारा तमाम जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ अभी से 4-5 घंटे पूर्व से लगातार यहाँ जो है धरने में बैठ गए हैं और यहाँ तालाबंदी कर ताला जड़ दिया गया है मुख्य द्वार में। उसके बाद उनके द्वारा ज़बरदस्त नारेबाजी की रही। आपको मैं दिखाना कैमरे के सामने का तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग जो है बैठे हुए हैं और उनका जो है यहाँ नाराबाजी किया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लेलुंगा सीओ आया है, लेलुंगा जनपद की जो अध्यक्ष है उनको खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। जनपद सीओ हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जनप्रतिनिधि लोग ही जो जनपद के सीओ हैं उनके जो मुख्य द्वार हैं उसको घेर करके रखे हैं। ऐसे स्थिति में समझ सकते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उसके जनपद पंचायत लेलुंगा में यहाँ जो है जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उनके द्वारा सामान्य सभा की बैठक नहीं होने के कारण इनके द्वारा एसडीएम लेलुंगा को ज्ञापन सौंप करके पुनः जो है यहाँ अल्टीमेटम देने के बाद में यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ इनके जो संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके तहत इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जनपद सीओ हमारी मांगे पूरी करो करके नारेबाजी की जा रही। तो आप समझ सकते हैं यहाँ सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ जनपद सीओ हाय के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इनके द्वारा जो नाराबाजी किया जा रहा है उसको आप लेकर करके समझ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ अभी यहाँ लेलुंगा के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं। मनोज कुमार अग्रवाल जी सारे जो धरना है उसको लीड कर रहे हैं। हम उन्हीं के पास आपको ले चलता हूं, क्या कुछ कहते हैं। मनोज कुमार अग्रवाल जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, क्या कुछ हो गया जो आप लोगों ने आज तालाबंदी करके गेट में ताला जड़ करके आप अभी शाम के 7 बजने को है, उसके बाद भी आप लोग जो है आंदोलन में डटे हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज अग्रवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। वैसे मैं पंचायती राज जब से लागू है तब से जनपद पंचायत में जनपद सदस्य के रूप में रहा, जनपद उपाध्यक्ष के रूप में रहा हूं और जनपद सभापति के रूप में रहा हूं। परंतु दुर्भाग्य है कि मुझको ये 6वीं बार जो जनपद सदस्य बनने का मौका मिला, इसमें हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ऐसा कार्य करेंगे हम कभी सोच नहीं सकते थे कि जनपद की जो हमारी मौलिक अधिकार है, सामान्य सभा की बैठक है, जो हमारे सभी जनपद सदस्यों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि हम जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं सबको अपने अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं रहती है, जो ज़मीन स्तर की समस्या है, जो जनता हमको जो वोट दी है उसकी बहुत अभिलाषा रहती है, बहुत इच्छा रहती है कि हम जो है उनके कामों को पूर्ण कर सकें। परंतु इस जनपद पंचायत लेलुंगा में जनपद सीओ और जनपद अध्यक्ष कभी भी जनपद की बैठक बुलाने में, सामान्य सभा की बैठक बुलाने में इनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है, क्या डर है। क्योंकि यहाँ पर निरंतर चल रहा है भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, जिसके भय में यहाँ पर बैठक ये लोग निरंतर स्थगित करते रहते हैं। हम लोगों ने इस संबंध में पहले जनपद के जो हमारा अधिकार है, जनपद सभागार की एक बार बहुत दबाव बना के बैठक बुलाए, बैठक में इस मुद्दे को लाए। तो जब ये सीओ जो हमारा नया आया हुआ था वीरेंद्र राय जी, ये मेरे को फ़ोन में भी बोले कि मनोज आप लोग जो जनपद की बैठक फिक्स कर दी हो 15 तारीख और 30 तारीख, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनपद में मेरे हिसाब से बैठक होगी। बड़ी दुर्भाग्य है कि मैं जो है ना उस बार फ़ोन में भी मैं बोला और बैठक में भी मैं बोला, परंतु उस बात का कोई इन्होंने वो नहीं किया। आज उसका परिणाम ये है कि हमको जनपद में तालाबंदी करना पड़ रहा है, जनपद में धरना देना पड़ रहा है। और किस चीज़ के लिए देना पड़ रहा है? कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके लिए हम लोग जनपद में चुन के आए हैं कि हमको जनपद की सामान्य सभा की बैठक हो। कम से कम पंचायती राज में नियम है कि जनपद में 1 बार सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए, परंतु आज तक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आवेदन पत्र देने के बाद, निवेदन करने के बाद, जनपद की सभा में प्रस्ताव लाने के बावजूद भी बैठक को बहाना बनाकर स्थगित करना। आज इसलिए धरना पड़ा, आज की तारीख में बैठक था। आज 31/7/2023 है, आज के दिन जनपद की बैठक रखी गई थी। बैठक अंतिम महीने की अंतिम तारीख को रखी गई है, बैठक रखी गई और 29 तारीख को हमारा सीओ लिखता है, जो हमारे जनपद कार्यालय का जनपद सदस्य ग्रुप है, उस ग्रुप में लिखता है कि जनपद अध्यक्ष से चर्चा के बाद अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित की जाती है। और आज बड़ा दुर्भाग्य कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने चेंबर में बैठे हुए हैं और सीओ यहाँ से नदारत हो गया है।
जी मनोज जी, आपसे मैं पुनः जो प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, बताएंगे ऐसा क्या अनोखा प्रदर्शन करना पड़ा आप लोग को? दोपहर से आप लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में, यहाँ पर लगभग 5-6 घंटा हो गया, शाम को 7 बजने को है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आंदोलन में बैठे होंगे, कब तक आप लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे, बताएंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोगों की मांग है कि जनपद की जो सामान्य सभा की बैठक है वो महीने में एक बार होना चाहिए, जो हमारे पंचायती राज नियम में लागू है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का हनन हुआ है। वो अधिकार जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम तालाबंदी करके जनपद में बैठे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जनपद पंचायत लैलूंगा में लगभग 25 से 30 वर्ष जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके मनोज कुमार अग्रवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ जो है आंदोलन में बैठे रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ मनोज सतपथी जी हैं, लमडाण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य, उनसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। अपने हाथ में पंचायत राज अधिनियम को लिए हुए यहाँ सारे जनपद के जो जनपद सदस्य हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है आप देख सकते हैं। इनके हाथ में जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 इनके हाथ में है। पंचायत राज अधिनियम को हाथ में लेकर के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा क्या कुछ कहते हैं। मनोज जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, अब बताइए कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ा, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? मेरा नाम मनोज कुमार सतपथी है, मैं क्षेत्र क्रमांक 19 का जनपद सदस्य हूं। और आज आंदोलन हम लोग को, मेरे को खुद शर्म लग रहा है, जनपद सदस्य होते हुए, हमारा जनपद होते हुए, हमारे अधिकार के लिए हमको जनपद में आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारा आंदोलन का मेन उद्देश्य सामान्य सभा की बैठक, जो जब से हम लोग जनपद सदस्य बैठे हैं तब से कई महीनों बैठक नहीं होता है और हर महीने स्थगित। अब मेरा ये समझ से बाहर है कि क्यों जनपद सामान्य सभा की बैठक ये होता है। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार जनपद में चरम सीमा है, कमीशनखोरी चरम सीमा है, इस कारण से बैठक नहीं हो रही है। मनोज जी, आपसे पूरा मैं पूछना चाहूँगा, कैसे कमीशनखोरी, कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है अभी, ये कैसे में जागे आप लोग? ये भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी कब से चल रही है, इस पर हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। आज विश्वस्त सूत्रों से पता चला है आज सुबह कि राजगांव हमारे जनपद फंड से, 15 वित्त आयोग जनपद फंड से 17 लाख से राजगांव में स्टाफ डैम का निर्माण हुआ था, जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कि पानी हमारे लैलूंगा विकास खंड में बहुत कम पानी गिरा है। इतना कम पानी गिरने के बावजूद वो स्टाफ डैम बह गया है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि आप इससे आप कल्पना कर सकते हैं जनपद में किस टाइप का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि जनपद पंचायत लैलूंगा में यहाँ जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ जनपद सदस्य शांता भगत हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, परिचय बताएंगे। जी, जनपद सदस्य शांता भगत, क्षेत्र क्रमांक 8 से। जी, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? शाम को 7 बजने जा रहे हैं, फिर भी आप लोग आंदोलन से उठ नहीं रहे, क्या मांगा? जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जनपद सदस्यों का, हमारा जो अधिकार है उससे हमको वंचित किया जा रहा है, उसी की मांग को लेकर के हम जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमको करने की आवश्यकता पड़ रही है। जी, ये आंदोलन आप लोग का कब तक चलेगा, बताएंगे? ये जब तक अभी हमको लिखित में हमको आश्वासन जब तक नहीं दिया जाता तब तक हम इसको आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये बता रहे हैं महिला जनपद सदस्य हैं श्रीमती शांता भगत जी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है, लैलूंगा जनपद के जो सीईओ हैं उनके द्वारा लिखित में इनको आश्वासन नहीं दिया जाता है, जब तक ये जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ रीना भगत जी हैं, रीना भगत जी से हम पूछना चाहेंगे, परिचय बताइए। मैं श्रीमती रीना भगत, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 9 से हूँ। आज हम लोगों को इसलिए धरना करना पड़ा क्योंकि हर माह मतलब जनपद पंचायत का बैठक होता है, जो कि ये लोग अपने मनमाने ढंग से सीईओ सर जी और जनपद अध्यक्ष अपने साठगांठ से अपना मीटिंग तो रखते हैं लेकिन अपना निरस्त कर देते हैं। इसके कारण हम लोग बहुत ही दुखी हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार जनपद सदस्यों का हनन हो रहा है, इसलिए आज हम सभी को धरना बैठना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं, सारे जनप्रतिनिधि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ अभी लैलूंगा जनपद के सीईओ श्रीमान बीरेंद्र सिंह राय जी मौजूद हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सर, ये बैठक नहीं होने का क्या कुछ मसला है सर, इस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं और बैठक नहीं करने का जो आरोप लगा रहे हैं, जनपद के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी 8-10 दिन पहले जो है हम लोग लेटर जारी किए माननीय अध्यक्ष महोदय के सहमति से कि सामान्य सभा का बैठक 31 तारीख को आहूत की जाएगी। लेकिन शनिवार की शाम माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया कि
31 तारीख का बैठक जो है निरस्त करने का कष्ट करे, आगामी बैठक के लिए जो है मैं बताऊंगी, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। अब चूँकि शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो शनिवार को मैंने हमारा जो सम्मानित जनपद सदस्यों का ग्रुप बना हुआ है उसमें जो है मैंने सभी से अवगत कराया कि सम्मानित जनपद अध्यक्ष से प्राप्त चर्चा अनुसार जो है 31 तारीख को आहूत बैठक जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। आगामी बैठक की सूचना जो है पृथक से दी जाएगी। राय सर, आपसे पुनः मैं पूछना चाहूँगा, जनपद के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं लगातार, ये कोई दुश्मन नहीं है किसी के कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जनपद के सदस्य हैं, आप ही लोग के जो है समकक्ष आते हैं। सर, जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ चैम्बर में बैठे हैं, उसके बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं ली गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप कहाँ थे और कैसे आए अभी? मेरे पास जो है विकासखंड घरघोड़ा का अतिरिक्त प्रभार भी है, वहाँ भी CEO का प्रभार में हूँ मैं। अब चूंकि शनिवार को जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था। उसके बाद जो है आज घरघोड़ा में मनरेगा का एग्जिट मीटिंग था, वहाँ की SDM मैम, मैं और वहाँ के सभी घरघोड़ा ब्लॉक के सभी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक थे, उनका बैठक ले रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का बैठक ले रहा था। तत्पश्चात जो है हमारे लेलुंगा ब्लॉक के TI साहब ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से जो है फिर हमारी चर्चा जो है सम्माननीय मनोज अग्रवाल जी से भी हुई और उनसे मैंने कहा कि मैं स्वयं आ रहा हूँ और घरघोड़ा से मैं स्वयं नहीं आ रहा हूँ अभी। नहीं, इस विषय पर मैं कह रहा था सर कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने चैम्बर में हैं, उसके बाद भी इनके जो जनपद सदस्यों का संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा था बैठक नहीं कर पाएंगे और मैं आश्वस्त हो गया था। अब अध्यक्ष मैम जो है, चूँकि उन्होंने मुझसे कहा था और ये हमने सबको अवगत कराया था, और अध्यक्ष मैम आज चैम्बर में कुछ अपने किन कामों से आई है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। सर, अभी जो जनपद सदस्य हैं आपके, इनको क्या कुछ आश्वासन देते हैं सर? इनकी मांगे कब तक पूरी होगी या फिर क्या कुछ कहना चाहिए? जी, सम्मानीय जनपद सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा। अभी जो है पिछले महीना भी बैठक हुई थी, हमारे सभी कार्यालय के जितने कार्यालय प्रमुख हैं जनपद स्तर के सभी उपस्थित थे, सम्मानीय सदस्यगण उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो बैठक निरस्त कर दिया गया था। और अभी जो है जैसा कि बैठक निरस्त किया गया है और सम्मानीय मनोज अग्रवाल जी ने मुझे कहा है तो बैठक जरूर होगा। बैठक होना चाहिए, बैठक होगा और इसके लिए जो है भी हम लोग सभी जो है बैठ के चर्चा भी करेंगे। इनको क्या कह रहे हैं सर? आंदोलन खत्म करने के लिए कह रहे हैं, फिर आंदोलन ये रात भर चलता रहेगा, फिर ऐसा नौटंकी होती रहेगी? देखिए, सम्मानीय जो जनपद सदस्य हैं सभी जनपद के परिवार के सदस्य हैं और उनको भी अपनी बातों को रखने का हक है, लेकिन हम सभी मिल के अभी जो है बैठ के मसला का हल कर लेंगे। और सम्मानीय जनपद सदस्य उम्मीद है कि वो आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी एक ही परिवार के मेंबर हैं। हो सकता है कभी जो है मीटिंग जो है आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, पर मीटिंग जरूर होगा। सामान्य सभा की बैठक तो होगी ही होगी। धन्यवाद सर। आप अभी देख रहे थे जो है तमाम जो जनपद के सदस्य आरोप लगाने के बाद उनके बीच में अभी यहाँ पर जो है जनपद पंचायत लेलुंगा के CEO वीरेंद्र सिंह राय यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अनशन को आप लोग तोड़ लीजिए, सारे जो मसले हैं उसको जो बैठ करके समाधान कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हर महीना हो रही है और पिछले महीना में बहुत बारिश हुआ जिस दिन सामान्य सभा का बैठक था उस दिन, और बहुत जने जनपद सदस्य आए थे और कोरम पूर्ति नहीं होने के कारण वो सभा स्थगित किया गया। और अभी इस महीना का आज था सामान्य सभा का बैठक, तो जनपद CO ट्रांसफ़र हुआ है और नया CO आएगा कि नहीं आ पाएगा। CO अगर कार्यालय में नहीं रहेंगे तो बैठक कैसे होगा, कह के मैं ही बैठक को स्थगित की थी हैं, लेकिन उनका आज ज़रूरी बैठक था। बैठक होने के कारण वो कार्यालय में नहीं हैं और मैं भी ज़रूरी काम से थोड़ा सा बाहर गई थी, तो मैं सोची कि अगर नहीं पहुंच पाऊंगी तो बैठक कैंसिल कर देती हूं। मैं बोली इस कारण से बैठक कैंसिल कर दी।